हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एमएस टेक्निकल क्लासेस अगेन। आज बहुत दिनों के बाद हम ये वीडियो आपको दे पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज हम इलेक्ट्रीशियन की क्लास में वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ डीसी जनरेटर बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए फायदेमंद है, साबित हो सकता है। आज हम देखेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन डीसी जनरेटरों में, तो हम देखते हैं कि जब भी हम डीसी जनरेटर का यूज करते हैं तो लोड देने के बाद उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाता है। उसका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाता है। तो उस मतलब ये किस कारण से होता है? क्योंकि डीसी जनरेटरों में डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, गिरता हुआ अभिलक्षण पाया जाता है, जिसके कारण जो है उसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो ये जो है इसमें वोल्टेज रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। मतलब आप जो है, आपका जो नो लोड पे वोल्टेज है और जो फुल लोड पे वोल्टेज है उसका डिफरेंस, मतलब ये वेरिएशन है, एक तरह का ये क्या है? वेरिएशन है। इस वेरिएशन ये वेरिएशन जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका जनरेटर जो है पुअर रिजल्ट देगा। ये वेरिएशन क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो नो लोड और फुल लोड के बीच का डिफरेंस अपान फुल लोड पे जो वोल्टेज है इंटू 100, मतलब नो लोड पे वोल्टेज माइनस फुल लोड पे वोल्टेज अपान फुल लोड पे वोल्टेज इंटू 100। तो ये आपका वोल्टेज रिलेशन होता है और ये परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। तो इसको जो है हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए किसी डीसी जनरेटर का किसी डीसी जनरेटर का वोल्टेज, नो लोड पर वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज, ये जो है आपका नो लोड वोल्टेज, ये बराबर 210 वोल्ट है मान लीजिए। और इसका फुल लोड वोल्टेज ये 200 वोल्ट रह जाता है, 200 वोल्ट रह जाता है। तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन जो परसेंटेज वी आर होगा कितना होगा? लो लोड पर वोल्टेज, इसी फार्मूले पर उसको वैल्यू को पुटअप करेंगे, 210 माइनस 200 अपान 200 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 10 अपान 200 इंटू 100। तो ये जीरो से जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये क्या आ जाएगा? 10/2 इक्वल टू आ जाएगा 5, यानी कि ये क्या आया? 5%। इसका वोल्टेज रेगुलेशन कितना हुआ? 5%। तो ये वैल्यू जितना कम से कम रहेगी, ये परसेंटेज वैल्यू जितना कम से कम रहेगी उतना ही हमारा जनरेटर अच्छा होगा, उतना ही वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा। और जितना ही वैल्यू ज्यादा रहेगी उतना ही वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होगा। तो इससे जनरेटर का जो है आप ये बता सकते हैं कितना स्टेबल है, जनरेटर की स्टेबिलिटी आप पता चलता है, जनरेटर की स्टेबिलिटी आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, एक तो वोल्टेज रेगुलेशन का क्या फार्मूला होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। तीसरा पूछेगा किस किस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होता है। तो आप बता देंगे कि सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होता है, सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होता है। और किस जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है? तो शंट जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन आपका अच्छा होता है, अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन होता है। और पूछता है कि आइडियल जनरेटर, तो आइडियल जनरेटर आपका क्या है? जिसमें जो है आपका वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल ही नहीं होता है, यानी नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज दोनों इक्वल होते हैं, वो आपका आइडियल जनरेटर होता है। लेकिन एक्चुअल में आइडियल जनरेटर कुछ ऐसा है नहीं, कुछ ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है। लेकिन वो जनरेटर जिसका नो लोड पर वोल्टेज और फुल लोड पर वोल्टेज दोनों बराबर हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आइडियल जनरेटर।
उसका वोल्टेज रेगुलेशन आपका कितना हो जाएगा, आइडियल जनरेटर का 0%। कितना हो जाएगा, 0%। तो इस तरह से हम जो है ये वोल्टेज रेगुलेशन इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन से आप किसी जनरेटर की स्टेबिलिटी कितना स्टेबल है, मतलब आपको कितना कांस्टेंट लोड प्रदान कर सकता है, ये आप जो है उससे जानकारी हासिल करते हैं। तो इस तरह से हम ये टॉपिक वोल्टेज रेगुलेशन का यहीं पर समाप्त होता है। अगला टॉपिक देखेंगे एक्सटर्नल लोड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। मतलब क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर के बाहरी लोड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक को आज हम इसमें देख रहे हैं। ये जो है क्यूमुलेटिव कंपाउंड आपके जनरेटर तीन तरह के हैं। पहला जो है ये जो है ओवर कंपाउंड है, ये ओवर कंपाउंड। दूसरा है ये फ्लैट कंपाउंड का, और तीसरा है अंडर कंपाउंड। ये तीनों आपके क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ये ग्राफ जो है आपका डिनोट करता है फ्लैट कंपाउंड का, ये ग्राफ डिनोट करता है ओवर कंपाउंड का, और ये ग्राफ डिनोट करता है अंडर कंपाउंड का। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो है ओवर कंपाउंड जनरेटरों में जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका वैल्यू जो है लोड लगाने के बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। फ्लैट कंपाउंड जनरेटरों में जब हम लोड लगाते हैं तो ज्यादा अंतर नहीं आता, पहले थोड़ा सा बढ़ेगा और इसके बाद में फिर वो अपने लेवल पे आ जाता है। तीसरा, अंडर कंपाउंड जनरेटरों में वोल्टेज थोड़ी सी घट जाती है। इस तरह से हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड में जब लोड लगाते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटरों में, तो अगर वो ओवर कंपाउंडेड है तो वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अगर फ्लैट कंपाउंडेड है तो वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ेगी लेकिन फिर कुछ समय बाद वो लेवल पे आ जाएगी। अंडर कंपाउंडेड में थोड़ा सा घट जाता है। तो ये जो है क्यूमुलेटिव कंपाउंड का जो है। और इसके बाद आप शंट जनरेटर, क्योंकि शंट जनरेटर आपका लगभग स्थिर वोल्टेज प्रदान करने वाला जनरेटर माना जाता है, तो हम देखते हैं कि उसका ग्राफ जस्ट इसके नीचे आता है, अंडर कंपाउंड के नीचे ये जो है ग्राफ आता है आपका, ये शंट जनरेटर का है। इसमें जो है आपका इसमें थोड़ी सी वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो ये जो है आपका जो लोड लगाने के बाद इसमें उससे अंडर कंपाउंड के नीचे इसका ग्राफ रहता है, ये ध्यान देना है। ओवर, फ्लैट, अंडर, फिर इसके बाद शंट जनरेटर। तो इस तरह से ये जो है आपका तुलना किया गया है इसमें। और जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होते हैं इनमें जो है जैसे ही लोड आप लगाएंगे तो ये आपका क्या होगा, तुरंत इसका ग्राफ बहुत नीचे ड्रॉप होता है। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जो जनरेटर होते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर आपके जो इसमें है कंपाउंडिंग की मात्रा वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा निर्धारित होती है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग द्वारा हम जो है उसका क्या निर्धारित करेंगे, उसमें कंपाउंडिंग की मात्रा को निर्धारित करते हैं कि इसमें चूंकि क्यूमुलेटिव कंपाउंड में आपका जो फ्लक्स होता है वो एडिटिव नेचर का होता है, जुड़ जाने वाले नेचर का होता है। और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटरों में जो आपका नेट फ्लक्स होता है वो जो है एक दूसरे का डिफरेंस होता है, शंट फील्ड और सीरीज फील्ड का डिफरेंस होता है फ्लक्स का। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे क्या कि ये जो है डिफरेंशियल कंपाउंड जो जनरेटर है तो इसका ग्राफ जो है अचानक तेजी से गिरता है, जैसे हम लोड लगाएंगे तो तेजी से गिरेगा नीचे। तो इसीलिए इन जनरेटरों का उपयोग वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में इन जनरेटरों का उपयोग किया जाता है। डीसी आर्क वेल्डिंग में इन जनरेटरों का उपयोग किया जाता है क्योंकि वहां पर ऐसी आवश्यकता होती है। वेल्डिंग में आर्क स्थापित करने के लिए आपको जनरली 90 से 110 वोल्ट चाहिए होता है। आर्क स्थापित हो गई, इसके बाद आर्क को स्टेबल रखने के लिए आपका 18 से 40 वोल्ट होता है। तो वो जो है ये कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, तो इसलिए इसका उपयोग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। तो ये जो है आपका तुलना है। तो यहाँ पर आप इन क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल तथा बीच में ये शंट डाला गया है, शंट जनरेटर, इसको देख करके है ना, इससे तुलना की गई है। तो ये तुलना आप जो है देख करके
ग्राफ का स्टडी कर सकते हैं कि कहाँ जो है कौन सा जनरेटर कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। धन्यवाद।